वेलकम माय फ्रेंड। आज देखोगे आप S22 अल्ट्रा। ये मेरी शॉप का नाम है, लोकेशन करोल बाग और फोन नंबर में दिख जाएगा। ये है S22 अल्ट्रा। बहुत जने ये बनाते होंगे, इसमें बहुत सी मुश्किलें आती होगी, लोगों की फिल्म विलम बहुत इसमें करते। पहले हम ये लेंगे S22 अल्ट्रा, गरम गरम सेपरेटर में हम रख देंगे और पीछे से हल्का सा हम धीरे धीरे इसको खोलेंगे। ये खोलना बहुत जरूरी है, बहुत जने नहीं खोलते होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये खोलना बहुत जरूरी है। ये हमारे को जब काम आएगी, जब हम अनफ्रेम कर रहे होंगे डिस्प्ले, तो हमारी स्मूथली अनफ्रेम हो जाए। ये साइड साइड में इसकी टेप रहती है, ग्लू रहती है, हम उसे लूज कर लेते हैं। साइड में जो ग्लू और टेप लगी रहती है, ताकि हमें अनफ्रेमिंग करने में स्मूथली अनफ्रेम हो जाए, उसमें ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करते। ये मॉडल ऐसे मॉडल है, बहुत मुश्किल मॉडल है। S21 अल्ट्रा से लेकर S23 अल्ट्रा तक जो भी मॉडल है, इस मॉडल में पहुंचने से पहले आपको अपना बेस क्लियर करना चाहिए। बेस क्लियर का मतलब है इसके नीचे के मॉडल आपको आसानी से काटना और अच्छे से आना चाहिए, इसके लिए जब भी इसमें पहुंचे। मैं ये इसके लिए बोल रहा हूँ कि बहुत से बंदे होते हैं यहाँ तक पहुंचते हैं और ये इसमें नुकसान बैट कर बैठते टू हैं। पॉइंट ये डिस्प्ले ही महंगी महंगी डिस्प्ले है, सारी 10,000 से ऊपर की डिस्प्ले है। और ये डिस्प्ले आसान नहीं होती, क्योंकि ये डिस्प्ले आसान इसके लिए नहीं होती क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, ये डिस्प्ले और थिन होने लग जाती है और पतली होने लग जाती है, जिससे बहुत से बंदे इसको अनफ्रेमिंग करने में फिल्म ही काट देते हैं या फिल्म पूरी उड़ा देते हैं, पूरी काली हो जाती है डिस्प्ले या खराब हो जाती है उनसे। ये कोई आसान मॉडल नहीं है। मैंने बहुतों के भी इंस्टीट्यूट देखे हैं, वो देखे हैं, और बहुत से मेरे भी ट्रेनी आए हुए हैं जो ये लोग देखते हैं और बताते हैं कि उसमें बस एक ही मॉडल आपको दिखाते हैं कि करना क्या, और बोलते हैं कि सारे मॉडल ऐसे होते हैं। सारे मॉडल में कुछ ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, हमें वही चीज थोड़ी थोड़ी चीज सीखनी होती है। वही थोड़ी चीज हमें आ रही है, पूरी डिस्प्ले बचाती है। ये पूरी डिस्प्ले को बचाने के लिए हमें कोई बड़ा कदम नहीं, बस एक छोटे छोटे कदम और कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा ये काट के कैसे S22 अल्ट्रा काटनी चाहिए। एकदम स्मूथली काटनी चाहिए, इसमें कोई भी जोर जबरदस्ती और कोई भी जोर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये डिस्प्ले बहुत पतली है। इसको हम और डिस्प्ले की तरह अगर सोचेंगे काटने की धीरे 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 की, तो ऐसा नहीं होएगा। इसमें बहुत मुश्किलें आएगी आपको। पहले से ही पहले आप टूटी डिस्प्ले में ही आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। जब तक आप टूटी डिस्प्ले में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इस मॉडलों में मत आओ, क्योंकि ये मॉडल और मॉडलों की तरह नहीं है। इसमें हम ज़्यादा अगर जोर जबरदस्ती भी थोड़ी सी ज़्यादा लग जाएगी तो ये डिस्प्ले ज़्यादा मोस्टली चांस होता है कि खराब हो जाए। मैं इसको एक तरीका और बताऊंगा। कोई भी ये बड़ा मॉडल है, कोई भी बड़ा मॉडल जैसे Note 20 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा, S22 अल्ट्रा, और कोई भी बड़े मॉडल है, तो उनको एक आसान तरीका काटने का सिखाऊंगा। पहले एक साइड में आप आधा इतना काट लिए, पूरा नीचे ना करे, फिर दूसरी साइड से भी पूरा इसको काटते रहे जब तक वो एक दूसरे से मिलेगा नहीं काटने, तो जब तक आपका कोई आसान काम नहीं होएगा। एक ही बारी में पूरा नीचे तक ना ले जाए, क्योंकि हम ऊपर तक काटते हैं और नीचे तक ले जाते हैं, तो नीचे ले जाने में थोड़ा वो जोर ज्यादा लग जाता है, जिससे फिल्म ज्यादा कटने के चांस होते हैं। इसके लिए थोड़ा सा वहां से काटे और थोड़ा सा यहाँ पे काटे। अगर हमने एक बार यहाँ से और यहाँ से आप दोनों जोर से अगर एक साथ में ही यहाँ काट दिया और वो दोनों मिल गए, तो आप 90% आप सेफ एरिया में आ जाओगे। आप कोई भी फिल्म कटने वटने का डर नहीं होगा। आप अपना सेपरेटर थोड़ा से साइड में करिए और धीरे धीरे इसको काटते रहिए। ये थोड़ी अच्छी टेक्निक है एक कोई भी बड़े मॉडल को काटने के लिए। S20 अल्ट्रा, Note 20 अल्ट्रा, S21 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा, या ऊपर भी कोई भी बड़े मॉडल है, ये आप छोटे मॉडल में भी यूज करते हैं, जिससे हम एक सेफ एरिया में पहुंच जाते हैं, पूरा नीचे तक ना ले जाने के लिए। अब इसको आप अपने धीरे धीरे हाथों से, हल्के हल्के हाथों से इसको काटते रहिए। जोर जबरदस्ती करनी नहीं है, क्योंकि ये महंगी डिस्प्ले, आप भी नहीं चाहते कि आप नुकसान में। हम भी ये मॉडल बहुत सालों से कर रहे हैं, बहुत वो कर रहे हैं, और ज्यादा कर हम भी बहुत बनाते हैं ये मॉडल, और हमसे भी नुकसान होता है। मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा कि हमसे कोई नुकसान नहीं होता, कोई टूटती नहीं टूटती, हमसे भी टूटती, फिल्म कटती, लेकिन हम उस
से सीखते हैं। और मैंने औरों को देखा हुआ है बोलते हुए इंस्टीट्यूट में, और वो बोलते हैं ऐसे कि नहीं कुछ भी नहीं टूटती, कुछ भी नहीं टूटती, ऐसा कुछ नहीं होता, सबसे टूटती है, अच्छे अच्छे काम करने वालों से भी टूटती है। इसमें कोई वो नहीं है कि बुराई की, अपनी अच्छाई सिर्फ अच्छाई बताते रहे, बुराई भी बताइए, क्योंकि नुकसान होते हैं, ये नुकसान आपको पता होना बहुत जरूरी है। बहुत से बंदे कहेंगे सब ये डिस्प्ले एक जैसे ही करती है और सबका तरीका एक जैसा, ऐसा नहीं होता, सबका अपना अपना तरीका होता है और सबका थोड़ा अलग तरीका होता है। आप सही से प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छा सा रिजल्ट पाओगे। हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग ट्रेंड भी करे जाते हैं, ट्रेनिंग भी दी जाती है इन मॉडलों से। सीधा इस मॉडल में नहीं आते हैं हम, इससे पहले हम बेस क्लियर करते हैं। बेस क्लियर करने के लिए हम पहले छोटे मॉडलों से S8 से स्टार्ट करते हैं, और जब तक 2-4 दिन उसमें पूरे नहीं हो जाते तो हम आगे मॉडल नहीं पढ़ते हैं। हमारे यहाँ से कोई भी ट्रेनिंग जाता है पूरे कॉन्फिडेंस से जाता है, और अभी और 15 दिन के बाद वो प्रैक्टिस करता है और उसमें तो वो अच्छे रिजल्ट पाता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल में सैमसंग की डिस्प्ले ही होती है। और कोई भी डिस्प्ले मुश्किल नहीं होता, अगर सैमसंग की सीख ली तो वीवो, ओप्पो सब आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने गिलास उतार दिया बिना कोई फिल्म विलम कटे हुए, आराम से। ये अच्छा तरीका है, पहले एक जोड़ से काटे, फिर दूसरे जोड़ से काटे, उसको लिया, फिर टेढ़ा करके उसको काटे। ये रोलर से हम हल्के हाथों से, रोलर से हम ऊपर की मोटी मोटी ग्लू साफ करेंगे, ज़्यादा जोर जबरदस्ती भी नहीं करेंगे कि आप कोई छोटी छोटी ग्लू भी है उसमें लगा रहे हो। रोलर चलाने का भी एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ रोलर चला दिया हमने ग्लू साफ कर दिया। रोलर चलाने का भी एक तरीका होता है, आप देखोगे और पहचानोगे तो। जब ये बहुत से बंदे रोलर चलाने में डरते हैं, पत्ते की साइड में सोचते हैं यहाँ कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता जब तक आपको सही से पता नहीं हो, नॉलेज नहीं हो, जब तक आपके मन से ये डर नहीं जाता। ये हम फिर ऊपर जो छोटी छोटी ग्लू है और हल्की हल्की ग्लू लगी है उसको हम साफ करेंगे, अपने एसीटोन से साफ करेंगे। एसीटोन मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि और भी कोई केमिकल होते हैं, टी नाम का भी केमिकल होता है, वो डिफरेंट केमिकल होते हैं, वो ये वाली डिस्प्ले जला देते हैं। एसीटोन ऐसा केमिकल है जो पत्ते में जाएगा तो ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, जिससे ब्लैंक भी नहीं होगी, पत्ते फूलेंगे भी नहीं, और ऊपर की आप कोई भी ग्लू साफ कर सकते हैं, और ये डिस्प्ले जलेगी भी नहीं। जलने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आप दूसरा कोई केमिकल यूज करते हैं तो उसमें जल जाते हैं। ये आप देख, ये हमने अनफ्रेमिंग करके गिलास लगा दिया है। वैसे ये S23 अल्ट्रा में आगे की वीडियो नहीं बना पाया था, इसके लिए मैंने ये S23 अल्ट्रा आपको दिखा दी। वैसे वो ओके बनी थी और कोई भी इसमें ऐसा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान होते हैं, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होते, लेकिन नुकसान होते हैं। तो इसके लिए आप सेफ एरिया और अच्छे से करें, और ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती डिस्प्लो में चाहिए नहीं है। थैंक यू सो मच, अच्छी लगी हो तो वीडियो आप